हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम काफी इंटरेस्टिंग चीजें कवर करने वाले हैं, जिसमें अपना पहली चीज है लैडर प्रॉब्लम्स। ठीक है, लैडर प्रॉब्लम में क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे दिए जाएंगे और हमें बोला जाएगा कि इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। देन अपने पास आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज व्हीट स्टोन ब्रिज। काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस दोनों में ही भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज से रिलेटेड। ठीक है, और इससे रिलेटेड अपन एक जेई एडवांस 2015 का क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, बहुत ही बेस्ट अप्रोच से करने वाले हैं एडवांस 2015 का सवाल। ओके, फिर क्या है अपने पास, फिर है अपने पास अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन कवर करने वाले हैं। तो पहला हम टॉपिक उठा रहे हैं अपना लैडर प्रॉब्लम्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं लैडर प्रॉब्लम्स से। तो अपने अपने कॉपी पेन निकाल लो और मेरे साथ के साथ नोट करते चलना। बेस्ट तरीका तो यही है भाई चीजों को समझने का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है भाई, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस दे रखे हैं, मतलब एक देखो ये वाली ब्रांच लगा दी है हमने, ये वाली ब्रांच, और इसी ब्रांच को अपन क्या कर रहे हैं, बार बार रिपीट कराए जा रहे हैं। सेम ब्रांच को बार बार रिपीट करा रहे हैं, कितने टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स, इन्फिनिटी तक रिपीट कराए जा रहे हैं। हमसे बोला गया है यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। एबी के अक्रॉस क्या निकालना है तुम्हें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो देखो ऐसे प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं, ध्यान से सुनना चीजों को। ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए सबसे पहले ये देखो कि सर्किट का कौन सा पार्ट बार बार रिपीट हुए जा रहा है। तो यहाँ पे हमें नजर आ रहा है भाई, क्या नजर आ रहा है कि इससे पहले पहले का, ये जो मैंने लाइन बनाई है, इससे पहले पहले का जो भी पार्ट है, अरे यही पार्ट तो बार बार नजर आ रहा है अपने को। यही वाला पार्ट बार बार लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इन्फिनिटी तक लगाते चले गए। ठीक है, तो जो भी पार्ट है उसको अलग कर लो भाई, जो भी पार्ट रिपीट हो रहा है उसको क्या कर लो, अलग कर लो। तो वही मैं कर रहा हूँ कि जो भी मेरा रिपीटिंग पार्ट है उसको मैं अलग से बना ले रहा हूँ कि ये मेरा है क्या, रिपीटिंग पार्ट है। सारे रेजिस्टेंस कितने थे, ये भी आर था, ये भी आर था और ये भी आर था। हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके अक्रॉस बताना है, ए बी के अक्रॉस। अब क्या करो, अब ये काम करो कि मान लो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना था, एक्स। अक्रॉस ए बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था, एक्स। अब मेरे को एक बात बताओ भाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना था, एक्स। लेट्स से अगर मैं इस ब्रांच को हटा भी दूं, अगर मैंने इनफाइनाइट में से एक ब्रांच हटा भी दिया, इट्स लाइक तो अगर क्या होगा, अगर एक ब्रांच तुम हटा भी दोगे, स्टिल तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो एक्स ही रहेगा। इट्स लाइक कि अगर तुमने समुद्र में से भाई एक लोटा या एक बाल्टी पानी निकाल लिया, क्या समुद्र का पानी थोड़ी कम हो जाएगा भाई। ठीक है, तो वही वाली बात यहाँ पे हो रही है कि मैंने अगर ये वाली ब्रांच अलग भी कर दी, मैं काट के मैंने अलग ही निकाल ली, क्या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब अगर मैं देखूंगा कि इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की मैं बात करूं, वो भी कितना होगा, एक्स। ए बी के अक्रॉस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, एक्स। तो बात समझ में आई भाई कुछ कुछ। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई वो रेजिस्टेंस अगर हमने ये एक पार्ट निकाल भी लिया, स्टिल हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा, एक्स देखने को मिलेगा। बचे हुए सर्किट का, बचे हुए सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या देखने को मिलेगा, एक्स। यही समझने वाली बात है, बस अगर इतना कर लिया हो गया क्वेश्चन, हो गया भाई। सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन खत्म है यहीं पर। वो कैसे, वो ऐसे खत्म है भाई। अब क्या निकालना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना था, है ना। तो मैंने क्या किया, ये वाला पार्ट अलग कर लिया जो भी ब्रांच रिपीट हो रही थी, और फिर क्या किया कि बचा हुआ जो भी सर्किट है उसका रेजिस्टेंस मान लिया एक्स है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी अपना क्या था, एक्स था। एक ब्रांच निकालने से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बात चमक रही है तुम्हें। ठीक है, अब देखो तीन रजिस्टर है, तीन कौन कौन से सर, एक तो ये आर हो जाएगा, और सर मैं क्या करूंगा, इन दोनों को एक ही रजिस्टर बोल देता हूं, कितना, आर एक्स ओवर आर प्लस एक्स, और एक रजिस्टर ये हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी मेरे को क्या मिल रहा है, आर प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, प्लस का आर इज इक्वल्स टू एक्स। तो क्या बना भाई, ये ओवरऑल ये बना 2r प्लस आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स इज इक्वल्स टू एक्स बना। ठीक है, अब देखो क्वाड्रेटिक बनेगी, ये क्या बन रही है, क्वाड्रेटिक। ये बोल रहा है 2r² प्लस 2rx इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। भाई ये आर एक्स से आर एक्स तो गया, तो क्वाड्रेटिक क्या बनी, एक्स स्क्वायर प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा, माइनस 2rx माइनस 2r² इज इक्वल्स टू 0। भाई क्वाड्रेटिक बन गई एक्स में। अब क्या करूंगा, मैं इसको सॉल्व कर लूंगा। देखो भी क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू, मैं डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये हो जाएगा 4r² माइनस 4ac, 4a और c की वैल्यू कितनी है, माइनस 2r², है ना, डिवाइडेड बाय 2a। तो हो जाएगा 2 इंटू 1। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या क्या मिल रही है अपने पास, ये मिल रही है 2r प्लस माइनस, इसको सॉल्व करोगे तो ये रूट के अंदर बन रहा है 12r², जिसको मैं लिख सकता हूँ 2√3 इंटू आर अपॉन में कितना 2। तो देखो क्या मिलेगा अपने पास, ये बनेगा 1 प्लस माइनस √3 इंटू आर, मतलब दो वैल्यू मिल रही है किसकी,
एक्स की, एक्स मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। तो इसकी वैल्यू क्या क्या मिल रही है भाई, एक मिल रही है तुम्हें 1 प्लस रूट थ्री इंटू आर, और एक वैल्यू मिल रही है 1 माइनस रूट थ्री इंटू आर। बट देखो 1 माइनस रूट थ्री के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये नेगेटिव हो गया। क्या रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इट मीन सही आंसर क्या है अपना 1 प्लस रूट थ्री इंटू आर। तो क्या बोल देंगे भाई, यहां पर बोल देंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो आएगा अपने पास वो कितना आएगा 1 प्लस रूट थ्री इंटू आर। हो गया क्वेश्चन। ठीक है, मेंस वगैरह में भर भर के पूछ लेता है वो ऐसे सवाल, सीबीएसई वगैरह में भी तुमसे करवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो डरना नहीं है ऐसे सवालों को देख के भाई, कर देंगे अपन। ठीक है, चलो थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं, एक और क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, है ना, क्या दिक्कत है, एक और क्वेश्चन और देखते हैं। चलो भाई फिर से यही वाला सर्किट दे रखा है, मतलब ऊपर जैसा ही है बट थोड़ा सा अलग है ना। यहां पर भी पहला काम क्या करना है, पहले सर हम ये पहचानेंगे कि कौन सी ब्रांच बार बार रिपीट हो रही है, कौन सा सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है। वो हमें नजर आया कि सर ये वाला सेक्शन बार बार रिपीट हो रहा है, ये वाला सेक्शन जो आपने मार्क किया है। ठीक है, इसी को मैं क्या किया भाई, लगाता गया इन्फिनिटी तक लगाता गया। ओके, फिर क्या बोलता हूं मैं ये बोलता हूं कि भाई जो भी सेक्शन तुम्हारा रिपीट हो रहा है उसी को अलग कर लो, उसी सेक्शन को क्या कर लो, अलग कर लो, है ना। तो वही अपन ने जो अपना सेक्शन रिपीट हो रहा था वो अपन ने अलग कर लिया, ए बी, ये रेजिस्टेंस था आर और ये भी था आर। ठीक है, अब क्या मानेंगे, मानेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी की वैल्यू एक्स होती है ना। भाई अगर ये वाली ब्रांच में यहां से हटा भी दूं, अगर एक ब्रांच कम भी कर दिया तो भी अगर इन दोनों पॉइंट के अक्रॉस भी देखूंगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिलेगा, एक्स ही मिलने वाला है, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, एक ब्रांच हटा भी देंगे तो रेजिस्टेंस में एज सच कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। इट मींस हमारा इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस कितना रहेगा भाई, इसके अक्रॉस जो रेजिस्टेंस रहने वाला है अपना वो रहेगा कितना, एक्स रहेगा, है ना। अब तुम्हें दिख रहा है ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर और एक्स पैरेलल में, तो ये कितना हो जाएगा आर प्लस, आर और एक्स पैरेलल में है तो आर एक्स अपॉन आर प्लस एक्स, दिस शुड बी इक्वल्स टू एक्स। क्या बनेगा ये आर स्क्वायर प्लस आर एक्स इज इक्वल्स टू आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आर एक्स गया, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस शुड बी इक्वल्स टू 0, है ना भाई। अब देखो आर इक्विवेलेंट कितना आएगा, सॉरी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, अब देखो एक्स की वैल्यू आएगी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, है ना, और डिवाइडेड बाय 2a, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये यहां से क्या मिल रहा है आर प्लस माइनस रूट 5 इंटू आर डिवाइडेड बाय 2। फिर से देखो नेगेटिव वाला कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो x की वैल्यू क्या दे देगा, नेगेटिव दे देगा। x क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेगेटिव होगा नहीं। इट मींस यहां से हमें समझ में आया x की वैल्यू जो आ रही है दैट इज 1 प्लस रूट 5 अपॉन 2 इंटू आर। यही क्या था अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। हो गया भाई सवाल, क्या ही दिक्कत है, 2 मिनट में कर डालोगे तुम। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई मेरी, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो ये एक और प्रॉब्लम तुम्हें दे रखा है, ये तुम्हारा है होमवर्क प्रॉब्लम, दिस इज योर होमवर्क प्रॉब्लम। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको खुद से और आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे, सही आंसर को मैं पिन कर दूंगा। ठीक है, लेकिन बताना जरूर है भाई। ठीक है, ट्राई करना, एकदम इजी है। सबसे पहले वो देख लेना कौन सी ब्रांच बार बार रिपीट हो रही है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मान लेना एक्स, बाकी स्टेप्स तुम जानते ही हो कैसे करना है। ठीक है, चलो भाई अब लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं भाई, लेवल को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का ही केस है बट लेवल अपन ने बढ़ा लिया। लेवल क्या बढ़ा लिया कि भाई ये 1 ओम 2 ओम 1 ओम, फिर क्या हो गया 2 ओम 4 ओम 2 ओम, मतलब डबल हुआ इसका। फिर क्या हुआ भाई, इस 2 ओम का डबल हुआ 4 ओम, इस वाले 4 ओम का डबल हुआ 8 ओम, इस वाले 2 ओम का डबल हो गया 4 ओम। मतलब जैसे जैसे ब्रांच में तुम आगे बढ़ते जाओगे ना भाई रेजिस्टेंस तुम्हारे डबल होते जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है, रेजिस्टेंस क्या होते जा रहे हैं तुम्हारे, डबल होते जा रहे हैं। ठीक है, एक काम करो, एक काम क्या करो भाई कि इधर भी मान लो कि लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी वो कितना है तुम्हारा x। अब सबसे पहले वो देखो जो जो ब्रांच बार बार रिपीट हो रही है, तुम्हें नजर आ रहा है कि भाई ये 3 रजिस्टर ऐसे ऐसे ये रिपीट होते जा रहे हैं। तो जो रिपीटिंग पार्ट है पहले तो उसको अलग कर लो भाई, रिपीटिंग पार्ट को क्या कर लो, अलग कर लो। ठीक है, ऑल्दो रेजिस्टेंस अलग अलग है, स्टिल देखने में तो ऐसे ही लग रहा है कि ये 3 रजिस्टर ही बार बार आते जा रहे हैं, डबल होते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन तीनों रजिस्टर को ये अलग कर लिया जो बार बार रिपीट हो रहे थे अपने सर्किट में। कितने थे, ये था 1 ओम, ये था अपना 2 ओम और ये था 1 ओम। दिस पॉइंट वाज ए, दिस पॉइंट वाज बी, है ना। हमने क्या बोला है, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है एक्स। अब मैं 2 पॉइंट और मार्क कर रहा हूँ, ये वाले मार्क कर रहा हूँ सी और डी। अच्छा, अगर ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक्स है तो सी डी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। भाई मेरे को अगर सी डी के अक्रॉस सर्किट बनाना है ना, एक बार ध्यान से सुनना, अगर मैं सी डी के अक्रॉस सर्किट बना रहा हूँ
तो वो सर्किट किस तरह से मेरे को नजर आने वाला है एक बार ये देखो भाई, है ना। कौन कौन से पॉइंट थे मेरे पास, ये था पॉइंट सी और ये था पॉइंट डी, है ना। ये कुछ था। अब देखो रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे एक बार वो समझो, रेजिस्टेंस क्या हो गए। इट्स लाइक कि ये वाला रेजिस्टेंस है 2 × 1 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस है भाई 2 × 2 ओम, और ये वाला रेजिस्टेंस कितना है 2 × 4 ओम। ऐसे ये वाला रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाला रेजिस्टेंस होगा 2 × 2 ओम, ये वाला रेजिस्टेंस होगा 2 × 4 ओम, और ये रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 2 × 8 ओम, है ना। तो ये रेजिस्टेंस क्या होगा, ये वाला भी, ये भी होगा 2 × 1 ओम, और इसको भी हम बोलेंगे 2 × 2 ओम, और इस वाले को बोल देंगे 2 × 4 ओम। अब मेरे को एक बात बता दो भाई, जैसे मेरे पास ये ओरिजिनल सर्किट था 1 2 4 8 1 2 4 8, यहाँ पर भी तुम्हें ऐसे ही बनना है। देखो 1 2 4 आगे 8 मिल जाएगा, 1 2 4 आगे 8 मिल जाएगा, बट क्या है 2 से और मल्टीप्लाई हो गया, 2 से और मल्टीप्लाई हो गया, हर एक रजिस्टर 2 से मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा देखो जैसे यहाँ था 2 4 8, यहाँ है 2 4 8 बट 2 से मल्टीप्लाई हो गया। मतलब मैं ये देख पा रहा हूँ भाई कि सीडी के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा ना, वो जो एबी के अक्रॉस था उसके डबल है, क्योंकि हर एक रेजिस्टेंस क्या हो गया है भाई, डबल हो चुका है। तो यहां से ये बात हमें समझ में आ रही है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस सीडी होगा ना, वो कितना होगा अपना 2x होगा। भाई इस सर्किट में ये वाला पॉइंट सी था और ये वाला पॉइंट क्या था डी था, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा भाई, ये वाला रेजिस्टेंस तुम बोलोगे सर ये तो x हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2x, है ना। क्या बोलोगे कि CD के अक्रॉस सर ये रेजिस्टेंस तो 2x हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो मैं फिर से क्या बोलूंगा, फिर से मैं यही बोलूंगा कि भाई अब मैं इस सर्किट को सॉल्व कर लूंगा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB निकालना है। मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB की वैल्यू तो x है, लेकिन इस सर्किट के अकॉर्डिंग कितनी है, इस वाले सर्किट के अकॉर्डिंग बताओ कितनी होगी वैल्यू। इसके अकॉर्डिंग तुम बोलोगे 1 प्लस 2 × 2x अपॉन 2 प्लस 2 × 2x और 2 प्लस 2x प्लस का 1, दिस शुड बी इक्वल्स टू x। तो हो जाएगा 2 प्लस 4x ओवर 2 प्लस 2x इज इक्वल्स टू x। ठीक है, और सॉल्व करते हुए क्या दिखेगा अपने को, ये मिलेगा 4 प्लस 4x प्लस 4x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 2x स्क्वायर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी अपने पास, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। और क्या बोल सकते हो तुम, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 4a इंटू c की वैल्यू है माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2a, है ना। तो ये डिवाइडेड में कितना आएगा 2। तो यहां से मेरे को दिखा कि भाई x की वैल्यू जो मेरे को मिल रही है, x की वैल्यू मेरे को मिल रही है 3 प्लस माइनस रूट 17 अपॉन 2 ओम, है ना। अब एक रूट कैंसिल हो जाएगा, कौन सा वाला जो कि माइनस है, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता नहीं है। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB इज x, और इस x की वैल्यू कितनी आएगी 3 प्लस रूट 7 अपॉन 2 ओम। ठीक है, तो ये काफी बढ़िया सवाल था, ठीक है, बढ़िया सवाल था। इसी टाइप के सवाल कुछ ओलंपियाड वगैरह में तुमसे पूछे जाते हैं, फिजिक्स रिलेटेड ओलंपियाड जो होते हैं। बात समझ में आ गई भाई। चलो एक और प्रॉब्लम देखते हैं, कुछ सिमिलर टाइप का, है ना। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है कि रेजिस्टेंस डबल 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 होते जा रहे हैं प्रीवियस वाले के कंपैरिजन में। तो यहाँ भी मैं क्या बोलूंगा भाई, यहाँ पर भी अपन ऐसे ही पहले वो ब्रांच देखेंगे जो बार बार रिपीट हो रही है। भाई ये दो रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं डबल होके पर, ठीक है। तो सबसे पहले इसी ब्रांच को अलग कर लो। इसी ब्रांच को अगर मैं अलग करूं तो मेरे को यहाँ पे कैसा नजर आएगा कि भाई दो रेजिस्टेंस है अपने पास, है ना, दो रेजिस्टेंस है, और ये किस तरह से लगे हुए हैं भाई, इस तरह से कुछ लगे हुए हैं। इसकी वैल्यू है R, इसकी वैल्यू है R। फिर मैंने बोला कि भाई ये पॉइंट है C, ये पॉइंट है मेरे पास D, है ना। तो ये वाला पॉइंट है C और ये वाला पॉइंट है D। मैं बोल रहा हूँ कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB की वैल्यू है X, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस CD की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये बताओ। भाई CD के अक्रॉस तुम क्या देखोगे, इस सर्किट को तो भूल जाओ पहले, है ना। CD के अक्रॉस तुम देखोगे कि ये रेजिस्टेंस है 2 × R, इसको बोलोगे 2 × 2R, इसके लिए बोलेंगे 2 × 4R, है ना। ये हो जाएगा 2 × R, हो जाएगा 2 × 2R, और ये हो जाएगा 2 × 4R। मतलब AB के अक्रॉस जो सर्किट था वैसा ही सर्किट है। CD के अक्रॉस इसको तो मत ही देखो, क्या रजिस्टर है R 2R 4R। AB के अक्रॉस भी कितने थे R 2R 4R।
बट रेजिस्टेंस इस बार डबल हो गए, मतलब CD के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो डबल आएगा जितना AB के अक्रॉस है ना। इट मीन CD के अक्रॉस जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है अपना वो कितना हो जाएगा, अगर AB के अक्रॉस X है तो CD के अक्रॉस कितना होगा भाई 2X हो जाएगा। बात समझ में आ रही है भाई, CD के अक्रॉस कितना हो जाएगा 2X हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस CD ये कितना हो गया अपना 2X। अब मेरे को दिख रहा है कि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस AB की वैल्यू कितनी है X, है ना। अब इस सर्किट के अकॉर्डिंग लिख लो भाई क्या आएगी, ये होगा R और R एंड 2X का पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये हो जाएगा R प्लस 2RX अपॉन 2X प्लस R, दिस शुड बी इक्वल्स टू X, तो ये हो जाएगा 2RX प्लस R स्क्वायर प्लस 2RX इज इक्वल्स टू 2X स्क्वायर प्लस RX। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक क्या बनेगी अपने पास 2X स्क्वायर माइनस 3RX माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो X की वैल्यू क्या होगी माइनस B प्लस माइनस स्क्वायर रूट B स्क्वायर माइनस 4A एंड C डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए, तो हो जाएगा 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहां से देखो क्या आएगी x की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 3R प्लस माइनस रूट 17R डिवाइडेड बाय 4। फिर से तुम बोलोगे सर ये जो नेगेटिव वाला रूट है ना ये तो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस नेगेटिव दे रहा है, तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस AB की वैल्यू है x और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस रूट 17 अपॉन 4 इनटू R। हो गया भाई सवाल, क्या ही दिक्कत है ना। तो बस तुम्हें भाई चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए, देन यू कैन इजीली डू सच क्वेश्चंस। ओके, तो ऐसे ही चीजों को लाइक थोड़ा सा रिलेट करना सीखो और डेफिनेटली तुम काफी अच्छा कर जाओगे भाई, है ना। नो डाउट अगर तुम्हारे पास एनालिसिस पावर आ गई ना, मेंस एडवांस जैसे पेपर जो होते हैं वो एनालिसिस पावर ही मांगते हैं मोस्टली। अगर मैं देखूं जो एडवांस का पेपर है वो तुम्हारा देखता है एनालिसिस कितना अच्छा है चीजों के लिए। ठीक है, तुम कितनी जल्दी टैकल कर पा रहे हो उस प्रॉब्लम को, कितनी जल्दी कर सकते हो तुम, लाइक सिचुएशन तुमने देखी और तुम्हारे दिमाग में कुछ कुछ चीजें हुई और तुम समझ गए कि भाई इस तरह से जाऊंगा तो ये मैं इसको बड़े प्यार से कर जाऊंगा। ठीक है, यही सारी चीजें एडवांस डिमांड करता है, जिसकी ये चीजें क्लियर हो गई भाई उसका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। ओके, चलो फिर अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, व्हीट स्टोन ब्रिज, है ना। व्हीट स्टोन ब्रिज मतलब गेहूं पत्थर का ब्रिज, ऐसा नहीं है भाई, गेहूं पत्थर का ब्रिज नहीं है। व्हीट स्टोन एक साइंटिस्ट थे और उन्होंने इस सर्किट को इन्वेंट किया था, तो उन्हीं के नाम पे इस जो सर्किट है उसका नाम रख दिया व्हीट स्टोन ब्रिज। ओके, तो देखो भाई ये व्हीट स्टोन ब्रिज है क्या, क्या करता है क्या नहीं करता, ये पहले अपन समझने की कोशिश करते हैं। भाई व्हीट स्टोन ब्रिज पता क्या बोलता है, व्हीट स्टोन ब्रिज ये बोलता है कि अगर तुम्हारा ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना, कौन सी वाली, R1 R4 का प्रोडक्ट मतलब सामने सामने वाले रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू R2 R3, अगर ये बात ट्रू हो रही है ना तो ये बोलता है कि ये जो R5 वाला रेजिस्टर है ना इसे लगाने का कोई मतलब ही नहीं है। इट मीन्स कि इसके थ्रू कोई करंट जाएगा ही नहीं, वो ये बोलना चाह रहा है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, या फिर चलो इनवर्स सोचते हैं अपन, हम ये सोच रहे हैं कि मान लो इसमें कोई करंट गया ही नहीं, ये जो R5 वाला है इसमें करंट कितना है 0 है, इसमें अगर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा तो हमें रिलेशन देखना है कि R1 R2 R3 और R4 में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, तो ये पूरा सर्किट है, V वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है, मान लेते हैं इधर से करंट आया होगा I, तो इधर चला हो गया I1 और इधर चला गया होगा I2, है ना। I1 था, I1 का इधर गया, इधर तो कोई पार्ट उसका गया ही नहीं क्योंकि इसमें तो I0 है, तो सारा का सारा करंट मैं बोल सकता हूं वो किधर से गया होगा भाई, B से सीधा C की तरफ गया होगा I1 ही। ऐसे इसमें भी इधर कितना गया होगा I2 गया होगा B से C की तरफ, है ना। तो हम बोल रहे हैं, देखो इसमें बोलते हैं कि जब R5 के थ्रू कोई करंट नहीं जा रहा ना, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको हम, बैलेंसिंग कंडीशन। ठीक है, वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। तो देखो भाई मैंने क्या लिखा कि ब्रिज इज बैलेंस्ड देन करंट थ्रू R5 इज 0, करंट R5 के थ्रू क्या होगा 0 अगर ब्रिज बैलेंस है अपना, और ब्रिज अगर बैलेंस हो गया, इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, इट मींस मैं बोल सकता हूं कि जितना B का पोटेंशियल था उतना ही D का पोटेंशियल होगा, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता तो करंट फ्लो कर जाता। सीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है नहीं, इट मींस जितना B का पोटेंशियल है उतना ही D का पोटेंशियल है, और इसी वजह से करंट फ्लो इसमें नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर ब्रिज बैलेंस है अपना तो हम एक बात बोलेंगे कि इसका मतलब ये हमें समझ आ रहा है कि VB की वैल्यू VD के बराबर है। ठीक है, अब देखो मैं एक और क्लेवर स्टेप क्या ले रहा हूं, मैं क्लेवर स्टेप ये ले रहा हूं कि भाई VB माइनस VA कर दिया, दोनों तरफ से मैंने VA माइनस कर दिया, VB माइनस VA और VD माइनस VA कर दिया, है ना। अब इसका क्या फायदा होगा भाई, इसका फायदा ये देखो भाई, अगर मैं I1 की वैल्यू लिखना चाहूं तो मैं I1 की वैल्यू क्या बोलूंगा, I1 की वैल्यू मैं बोलूंगा VA
भाई इधर से इधर जो करंट फ्लो रहा है इसकी बात कर रहा हूं मैं। वी हायर दैट इज वी ए माइनस वी बी अपॉन आर वन, मतलब मेरे पे यहां से मिल रहा है कि वी ए माइनस वी बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, आई वन इंटू आर वन। बट यहाँ पर क्या है, वी बी माइनस वी ए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस आई वन आर वन। तो ये निकल के आया भाई माइनस आई वन आर वन। अब वी डी माइनस वी ए देखे, वी डी माइनस वी ए अगर मैं करूं, भाई आई टू इधर की तरफ फ्लो कर रहा है, मतलब आई टू की मैं बोलूं वैल्यू अगर बोलूं, दिस इज वी हायर दैट इज वी ए माइनस वी डी अपॉन आर थ्री। तो यहां से मेरे को मिलेगा वी ए माइनस वी डी, दिस शुड बी इक्वल्स टू आई टू आर थ्री। तो वी डी माइनस वी ए क्या होगा, वो इसका अपोजिट हो जाएगा, माइनस आई टू आर थ्री हो जाएगा। तो मैं यहां से क्या बोलूंगा, दिस शुड बी इक्वल्स टू माइनस आई टू इंटू आर थ्री। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, है ना। ओके, ऑल्सो हम क्या बोल सकते हैं कि सिंस वीबी वीडी के बराबर तो है ही, वीबी इज इक्वल्स टू वीडी। अब दोनों तरफ से इस बार क्या करो, वीसी घटा दो। क्या घटाना है तुम्हें, वीसी, वीबी माइनस वीसी और वीडी माइनस वीसी। तो देखो कंडीशन क्या निकल के आएगी, वीबी माइनस वीसी इस वाली ब्रांच के अकॉर्डिंग देखें तो आई वन इज इक्वल्स टू वीबी माइनस वीसी अपॉन में आर टू। तो वीबी माइनस वीसी क्या हो जाएगा, आई वन आर टू। ठीक है, तो वही चीज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये क्या हो जाएगा आई वन इंटू आर टू। और वीडी माइनस वीसी क्या होगा, भाई वीडी माइनस वीसी मतलब करंट इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, वी हायर दैट इज वीडी माइनस वीसी अपॉन में आर फोर, दिस शुड बी इक्वल्स टू आई टू। तो वीडी माइनस वीसी क्या आ गया, आई टू आर फोर। तो ये अपने पास आ जाएगा आई टू इंटू आर फोर। दिस इज आर इक्वेशन सेकेंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं भाई एक काम कर रहा हूं कि इक्वेशन वन को मैं डिवाइड कर ले रहा हूं किससे, इक्वेशन टू से। तो देखो मेरे को क्या मिलेगा, अगर मैं इनको डिवाइड करता हूं तो मेरे पास मिलेगा आर वन अपॉन आर टू इज इक्वल्स टू आर थ्री अपॉन आर फोर। ठीक है, और तुम क्या बोल सकते हो, और ऐसे भी बोल सकते हो आर वन आर थ्री इज इक्वल्स टू आर टू आर फोर। और कैसे बोल सकते हो, और ऐसे बोल सकते हो कि आर वन आर फोर इज इक्वल्स टू आर टू इंटू आर थ्री, है ना। ये सभी किसके फॉर्म है, ये सारे ही व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम बैलेंसिंग कंडीशन। बैलेंसिंग कंडीशन मतलब अगर ये वाली कंडीशन रेजिस्टेंसेस के बीच में है, इट मींस R5 में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, और सर्किट को हम बोलेंगे या ब्रिज को हम बोलेंगे कि ब्रिज अपना बैलेंस्ड है। ठीक है, तो याद कैसे रखना है कि जैसे R1 है, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस R4, इन दोनों का प्रोडक्ट अगर R2 और R2 के सामने वाला रेजिस्टेंस दैट इज R3, और इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब अगर R1 R4 बराबर है R2 R3 के, तो हम बोलेंगे ब्रिज इज बैलेंस्ड। ब्रिज अगर बैलेंस है तो करंट थ्रू R5 विल बी जीरो। ठीक है, और इसमें एक और नोटिस करने वाली बात बताऊं मैं तुम्हें कि जैसे ए और सी वाले पॉइंट थे, ए और सी पे क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है, और बी और सी पॉइंट के बीच में क्या कनेक्टेड है, R5 कनेक्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैटरी भी इधर ही लगा दी, ये भी बैटरी भी इधर ही लगा दी भाई, है ना। तो अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है, ओके। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला गया है कि अगर ब्रिज अपना बैलेंस है, अगर ब्रिज इफ ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर ब्रिज तुम्हारा बैलेंस्ड है, तो मैंने क्या बोला कि R5 के थ्रू कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। यहाँ पे क्या कर रखा था, यहाँ पर अपने ऐसे एक R5 कनेक्ट कर रखा था। अब ब्रिज बैलेंस है, इसके थ्रू कोई करंट है नहीं, तो भाई इस रेजिस्टेंस को लगाने का सेंस ही क्या बनता है, हटाओ इसको, हटाओ इधर से, फेंको, है ना। तो वही उठा के फेंक दिया अपन ने, जब बैलेंसिंग कंडीशन थी तो वो पांचवा रजिस्टर उठा के अपन ने फेंक दिया। तो अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इट्स लाइक कि R1 R2 किस में, सीरीज में, R3 R4 सीरीज में, और इनका आपस में कॉम्बिनेशन किस में, पैरेलल में। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा R1 प्लस R2 एंड R3 प्लस R4 का पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये आएगा R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 प्लस अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। ये क्या निकल के आया, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो भाई, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ। स्टेटमेंट क्या है कि जब भी सर्किट में तुम्हें 5 रेजिस्टर्स दिखाई दे तो मन में तुम्हारे व्हीट स्टोन ब्रिज का ख्याल आना चाहिए। क्या बोला मैंने कि जब भी तुम्हें 5 रेजिस्टर्स किसी भी सर्किट में दिखाई दे तो सबसे पहले तुम्हारे मन में व्हीट स्टोन ब्रिज का ख्याल आना चाहिए टू फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह। बात समझ में आ रही है भाई, 5 रेजिस्टर्स दिखाई देंगे तो अपन एक बार सोचेंगे क्या व्हीट स्टोन ब्रिज बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। बात समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, ये वाला सर्किट, ये बताओ क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है। भाई ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ही नहीं, क्योंकि जिस ब्रांच में मैंने लगाया रजिस्टर उसी ब्रांच में मैंने बैटरी भी ठूस दी। भाई ऐसा थोड़ी होता है, बैटरी को लगाना होता है कि जिस ब्रांच में R5 नहीं है उस वाली ब्रांच के अक्रॉस अपन बैटरी लगाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट दिस सर्किट इज नॉट अ व्हीट स्टोन ब्रिज,
ये सर्किट अपना व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, ठीक है। और क्यों नहीं है ये इसीलिए नहीं है बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ बैटरी, बिकॉज ऑफ पोजीशन ऑफ बैटरी, बैटरी की पोजीशन की वजह से ये व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, आओ अब होता है, एक होता है अपने पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल व्हीट स्टोन ब्रिज, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल व्हीट स्टोन ब्रिज। तो भाई ये बोलता है, ये क्या बोलता है कि इफ में ये बोलता है कि अगर R1 R4 का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है तुम्हारा R3 R2 के प्रोडक्ट के, क्या बोला इसने, इफ R1 R4 का प्रोडक्ट इज इक्वल टू R3 R4 का प्रोडक्ट, और इसने बोला कि और R3 R6 का प्रोडक्ट और R5 R4 का प्रोडक्ट अगर ये तुम्हारा बराबर आ रहा है, R3 R6 का प्रोडक्ट और R5 एंड R4 का प्रोडक्ट अगर बराबर है, तो हम बोलेंगे कि ब्रिज इज बैलेंस्ड, ब्रिज बैलेंस है। और इस कंडीशन में बोलेंगे कि इन R7 और R8 को लगाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनके थ्रू करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई भाई, क्या बोला मैंने, R7 और R8 के अक्रॉस करंट क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि ब्रिज अपना बैलेंस हो चुका है। वही चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि देयर विल बी, ओके, तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, दैट देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू R7 एंड R8 अगर कौन सी वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है। बात समझ में आ गई भाई। तो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्या है अपना, ये भी व्हीट स्टोन ब्रिज का ही एक वेरिएशन है। इसमें बोलता है अगर R1 R4 और R2 R3 का प्रोडक्ट बराबर है तो R7 के थ्रू कोई करंट नहीं जाएगा, और अगर R3 R6 एंड R4 R5 का प्रोडक्ट बराबर है तो R8 के थ्रू कोई करंट नहीं जाने वाला है। बात समझ में आ गई भाई, है ना। हम क्या बोल रहे हैं, दैट इफ R1 R4 का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू R2 R3 का प्रोडक्ट एंड R3 R6 का प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू R4 R5 का प्रोडक्ट, देन देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू R7 एंड R8। तो देखो भाई, बात समझ में आ गई कि अगर R1 R4 बराबर है R2 R3 के एंड R3 R6 बराबर है R4 R5 के, सो देयर विल बी नो करंट फ्लो थ्रू R7 एंड R8। बात समझ में आ गई भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट करंट थ्रू ऑल द ब्रांचेस। अच्छा पहले मेरे को ये बताओ, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है या नहीं है, या फालतू में व्हीट स्टोन की तरह दिखा के अपना टाइम पास किया जा रहा है। भाई ये व्हीट स्टोन ब्रिज है ही नहीं, क्योंकि जिस ब्रांच में मैंने रजिस्टर लगा हुआ है ये R5 वाला, उसी ब्रांच के थ्रू क्या कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड है भाई, है ना। इट मींस इट इज नॉट अ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अब इस सर्किट को कैसे सॉल्व करेंगे सर अगर व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। तो भाई बहुत सिंपली यूज कर सकते हो तुम, क्या नोडल एनालिसिस थ्रू कर दो, जैसे 0 वोल्ट है ना, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा अपना 10 वोल्ट, और ये वाला पॉइंट भी हो जाएगा अपना 10 वोल्ट। ये पॉइंट भी किधर रहेगा 10 वोल्ट पे, और ये पॉइंट किधर रहेगा 0 वोल्ट पे। अब ऐसे देखो, अगर ये एक 5 ओम का रजिस्टर होता तो उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता भाई, 10 - 0 दैट इज 10 वोल्ट का। 6 और 4 का अगर एक रजिस्टर होता 10 ओम का, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आता 10 - 0 दैट इज 10, है ना। 3 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 का। इट मींस ये 5 ओम का रजिस्टर, ये 3 ओम का रजिस्टर और ये 10 ओम का रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना, पैरेलल में कनेक्ट है, तो इनके थ्रू करंट निकाल लेते हैं भाई। तो करंट के लिए क्या होता है हमें पता है, I की वैल्यू होती है V/R। तो भाई अगर इस वाली ब्रांच में लेट से I1 करंट फ्लो हो रहा है, तो तुम I1 की वैल्यू क्या बोलोगे, V दैट इज 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस क्या है इस ब्रांच का 5, तो कितना आ जाएगा ये अपना 2 एम्पियर। I2 के लिए हम क्या बोलेंगे, I2 इज इक्वल्स टू V 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस कितना है 3, तो 10/3 एम्पियर। I3 के लिए हम क्या बोलेंगे भाई, I3 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 10 एम्पियर, तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा अपने पास 1 एम्पियर। हर एक ब्रांच के थ्रू अपन ने करंट बता दिया बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। बात समझ में आई भाई। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखो भाई कुछ बोट टाइप बना रखी है ये रेजिस्टेंस की हेल्प से, है ना, नाव बना रखी है, और तुम्हें पूछा हुआ है कि AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। क्या पूछा हुआ है, AB के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी 5 रजिस्टर दिखे तो तुम्हें व्हीट स्टोन ब्रिज का ख्याल आना चाहिए। क्या इन 5 रजिस्टर को देख के तुम्हारे मन में व्हीट स्टोन ब्रिज का ख्याल आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर ख्याल आ रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, है ना। तो देखो भाई ए बी है, जैसे ही जिन भी पॉइंट के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोले ना, उधर ही एक बैटरी लगा दो। मान लो ये अगर मैंने बैटरी लगा दी, ये लगा दी एक बैटरी, ठीक है, तो बैटरी का ये पॉइंट क्या बन गया VB, है ना, ये पॉइंट क्या बन गया VA। अब हमें दिख रहा है कि जिन एंड के अक्रॉस हमने बैटरी लगाई है, ये जो 5 रजिस्टर है ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहे हैं पहली बात तो, और जिन एंड के अक्रॉस अपन ने बैटरी लगाई है उन एंड के अक्रॉस अपन ने रजिस्टर नहीं लगाया। इट मींस हाँ असली वाला व्हीट स्टोन ब्रिज है ये, ऐसे देखने से तो व्हीट स्टोन ब्रिज लग रहा है और वैसे भी ये व्हीट स्टोन ब्रिज है। इट मींस अब देखो यहाँ पे व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन चेक करो इनमें, कैसे,
जैसे 3 और इस 3 के सामने वाला है 4, कितना हो गया 12। 6 के सामने वाला कितना है 2 ओम, मल्टीप्लाई करोगे तो 12। भाई कंडीशन सेटिस्फाई होगी, कौन सी वाली कंडीशन, R1 R4 मतलब सामने वाले रेजिस्टर्स का प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, तो तुम एकदम सही ट्रैक पर हो। मतलब इस 2 ओम को अपन क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस वाले को अपन इस सर्किट से ही उठा के फेंक देंगे, है ना भाई, वही करते हैं, इसको सर्किट से ही उठा के फेंक देते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई इस वाले 2 ओम को अपन ने हटा दिया क्योंकि इसके थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं होने वाला। अब देखो, अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, अब तुम्हें ये नजर आ रहा है कि ए बी के अक्रॉस 3 रजिस्टर है। एक तो ये वाला रजिस्टर कितना हो गया 9 ओम, 6 ओम और 2 ओम, 9 ओम, 6 ओम और 2 ओम, एंड ऑल दीज 3 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी क्या बोलूंगा मैं, 1 बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू 1 बाय 9 प्लस 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 2। तो कितना हो जाएगा ये 2 प्लस 3 प्लस 9 अपॉन में 18, ठीक है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए भी तुम्हारे पास आ जाएगा 9 बाय 7 ओम, है ना। हो गया सवाल भाई, ऐसे ही मेन में पूछे जाते हैं इसी तरह के सवाल। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो भाई, ये भी जेई मेंस में 3-4 बार पूछ लिया, नीट वगैरह में भी पूछ लिया और सीबीएसई में भी पूछ लिया। मतलब बढ़िया सवाल है, बढ़िया इन द सेंस हर जगह पूछ लेते हैं, इस सेंस में बढ़िया, वैसे क्वेश्चन तो घटिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कैसे इसको, भाई ऐसे देखो कि 5 रजिस्टर हैं, अगर 5 रजिस्टर है तो तुम्हारे मन में किसका ख्याल आ जाएगा, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का ख्याल आ जाएगा, है ना भाई। व्हीट स्टोन ब्रिज का ख्याल आया तो मेरे को लगा क्यों ना इसको व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म में मैं बनाऊं। मैंने 2 पॉइंट मार्क कर लिए, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी, ठीक है। फिर मैंने इस वाले पॉइंट को बोल दिया एक्स और यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको बोल दिया वाई। तो मैंने ऊपर ऐसे बना लिया एक्स और इसे नीचे की तरफ बना लिया वाई, ठीक है। अब रेजिस्टेंसेस देखना शुरू करो भाई, ये वाला रेजिस्टेंस है किसके बीच में, ए और एक्स के बीच में। तो ए और एक्स के बीच में एक रजिस्टर मैंने बना लिया, लेट्स से आर, ठीक है। फिर मेरे को ये वाला रजिस्टर दिखा, कौन सा वाला रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है ये किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में। तो मेरे को एक रजिस्टर दिखा किसके बीच में, एक्स और वाई के बीच में, मेरे को एक रजिस्टर दिख गया। फिर एक रजिस्टर मेरे को दिखा किसके बीच में, वाई और बी के बीच में, ठीक है। तो वाई और बी के बीच में इस रजिस्टर को बनाया भाई, तो ये कुछ इस तरह से अपने पास बन जाएगा, ठीक है। फिर मेरे को भाई नजर आया ये जो ऊपर वाला रजिस्टर है ये किस किस के बीच में, ये ए के और वाई के बीच में, मतलब ए और वाई के बीच में भी एक रजिस्टर है। तो इस तरह से ए और वाई के बीच में भी एक रजिस्टर अपन ने बना लिया है भाई, है ना। फिर ये नीचे वाला रजिस्टर बचा, ये किस किस के बीच में, ये है बी के बीच में और एक्स के बीच में। तो बी और एक्स के बीच में भी एक रजिस्टर बना लो भाई फटाफट से, है ना। अब ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब इधर अपन बैटरी लगा देंगे और जैसे ही इधर बैटरी लगी तो ये हमें देखने को मिला कि जिस ब्रांच में R5 कनेक्ट है उसमें बैटरी नहीं कनेक्ट है। इट मींस ये रियल वाला व्हीटस्टोन ब्रिज है ना। ये मिथ क्रिएट नहीं कर रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला, ये खुद ही व्हीटस्टोन है। अगर ये व्हीटस्टोन है तो मैं बोल सकता हूँ कि इस वाले रेजिस्टेंस को हटा दो सर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। क्या बोल सकते हैं भाई कि ये जो R5 वाला रजिस्टर है इसको तुम हटा दो, सर्किट में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये रजिस्टर मैंने यहाँ से गायब कर दिया भाई। अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है, ए बी के अक्रॉस, ए बी के अक्रॉस अब तुम्हें ऐसा नजर आएगा कि सर ऊपर 2 रजिस्टर है 2R, नीचे भी रजिस्टर है 2R, 2R पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाने वाला है कितना, R आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना निकल के आया इस केस में, R निकल के आया भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें क्या दे रखा है ना, हमें एक सर्किट दे रखा है, वी हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मेरे को 2 रजिस्टर दे रखे 8 ओम वाले, क्यों ना मैं इनकी जगह एक ही रजिस्टर लगा लूं, कितने ओम का, 4 ओम का, है ना। क्या कर रहा हूं मैं, इसी सर्किट को कॉपी कर लेता हूं और थोड़ा सा इसके कलर को चेंज कर देते हैं, ओके। तो देखो भाई मैंने क्या बोला कि ये जो 2 8 ओम वाले इनकी जगह एक ही लगा लो, कितना, 4 ओम का। तो भाई ये वाला रेजिस्टेंस हटाया मैंने, इधर ही लिख दिया ये कितना है, 4 ओम है, ओके। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये किया भाई कि यहाँ पे 2 6 ओम के दिख रहे हैं, इनको हटा के भाई एक ही लगा लो, कितने ओम का, 3 ओम का, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई कि ये वाला रेजिस्टेंस यहाँ से गायब कर दिया, एक ही रेजिस्टेंस लगा दिया, कितना ओम, 3 ओम का मैंने एक ही रेजिस्टर लगा दिया। अरे ये तो ऊपर वाला सवाल ही बन गया, फिर भाई बना या नहीं ऊपर वाला सवाल, ठीक है। तो फिर से वही, इसका भी एक सर्किट बना सकते हो तुम, व्हीटस्टोन टाइप तुम अगर इसका एक सर्किट बना लो, ठीक है। तो देखो मैं वही सर्किट बना रहा हूं, तो तुम्हें कैसा नजर आएगा, ऊपर जैसे सर्किट बनाया वैसे ही अपन सर्किट बना रहे हैं, ठीक है, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं इधर। तो देखो भाई अपने को जो सर्किट है वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, है ना। ये रजिस्टर किस किस के बीच में है, ये है ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में 6। देन अगर हम आए इस वाले रजिस्टर पे, ये है एक्स और वाई के बीच में, मतलब ये होगा कितना, 2 ओम होगा, ठीक है। फिर अगला जो रजिस्टर है अपने पास, किसकी बात करें अगर हम इस वाले रजिस्टर की, है वाई और बी के बीच में, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू भी हो जाएगी 2 ओम। और फिर ये वाला रजिस्टर कौन सा वाला,
ये वाला रजिस्टर है अपना x और b के बीच में, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3 ओम। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 3 ओम। अब बचा गया एक ही रजिस्टर 4 ओम वाला, वो इधर आ जाएगा। तो क्लियरली हम बोलेंगे कि यहाँ पर देखो आमने सामने वाले रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके देखो क्या उनका प्रोडक्ट बराबर आ रहा है, बिल्कुल बराबर आ रहा है भाई। 6 इंटू 2 12, 4 इंटू 3 12, मतलब यहाँ पर बैलेंस तो है। बैलेंस है तो ये बीच वाले रजिस्टर का कोई काम ही नहीं है। अब नाउ इट्स लाइक कि मेरे पास दो रजिस्टर है, एक है कितने ओम का 9 ओम का, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद 6 ओम। तो अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूं ए बी के अक्रॉस, ये हो जाएगा 9 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 6, दैट इज 54 बाय 15, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 18 अपॉन 5। ओके बच्चा, समझ में आ रहा है? ओके नेक्स्ट देखो भाई, अपने को एक नोट दिया हुआ है। ये नोट जो है जेई मेन वगैरह में, एजर्सन रीजनिंग वगैरह में वो पूछ लेता है। देखो भाई क्या बोला गया है, अ व्हीट स्टोन ब्रिज इज सेड टू बी सेंसिटिव इफ इट शोज अ लार्ज डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर फॉर ए स्मॉल चेंज ऑफ रेजिस्टेंस इन रेजिस्टेंस आर्म। भाई ये कहना क्या चाहता है वो तुम इस डायग्राम से समझो। भाई इनिशियली जो डायग्राम लिया था इससे समझो। क्या बोला कि भाई अभी ये जो सर्किट है अपना वो बैलेंस था। बैलेंस था मतलब R1 R4 का प्रोडक्ट बराबर था R2 R3 के प्रोडक्ट के बराबर था। और मैंने क्या किया कि इस वाली ब्रांच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर लिया जी। गैल्वेनोमीटर का काम क्या है कि छोटे से छोटे करंट को भी डिटेक्ट कर लेना, ठीक है। अभी सर्किट बैलेंस था तो कोई भी R5 में करंट नहीं जा रहा था, करंट की वैल्यू थी 0। फिर ये बोलता है कि जैसे ही अगर मान लो मैंने R1 को थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा मतलब 0.00001 ओम इतने का अगर मैं उसमें चेंज लाया, इट मींस रेजिस्टेंस चेंज हो गया, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन तो अब सेटिस्फाई नहीं होगी। इट मींस आई की वैल्यू भी अब 0 नहीं होगी। अगर ये बात ट्रू है कि रेजिस्टेंस अगर तुमने थोड़ा सा भी चेंज किया और करंट में क्या हुआ चेंज देखने को तुम्हें मिला, तो तुम बोलोगे कि ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है ये मेरा सेंसिटिव व्हीट स्टोन ब्रिज है। क्या बोल रहा हूं भाई मैं बोल रहा हूँ R1 R2 R3 और R4 में से किसी की भी वैल्यू अगर हल्की सी भी चेंज करते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो करंट है अपना जो गैल्वेनोमीटर से पास कर रहा है इसकी वैल्यू में चेंज आ रहा है, तो अपने को समझ जाना है कि अपना जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो एकदम सेंसिटिव व्हीट स्टोन ब्रिज है। वो छोटे से छोटे रेजिस्टेंस में जो चेंज आ रहा है उसको भी वो डिटेक्ट कर पा रहा है। बात समझ में आ गई भाई? वही यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट के फॉर्म में तुम्हारे लिए लिख दिया है, इस स्टेटमेंट को नोट कर लेना। और एक और चीज सुन लो, दस ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव। ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है व्हेन ऑल द फोर रेजिस्टेंस आर ऑफ सेम ऑर्डर। जब सारे रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के हो, मतलब सारे 10 ओम 20 ओम 30 ओम इस तरह के ऑर्डर में हो, तब व्हीट स्टोन ब्रिज अपना सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है। मेरी बात समझ में आ गई भाई? चलो फिर आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। क्या करना है तुम्हें? ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हें निकालना है। ओके तो मैं क्या करूंगा भाई, सबसे पहले मैं 5 रेजिस्टेंस ऐसे देखूंगा जो मेरे को व्हीट स्टोन बनाने में हेल्प करे। मुझे कुछ कुछ नजर अगर आ रहा है कि अगर मैं इन 5 रेजिस्टेंस को यूज कर लूं तो मेरा शायद व्हीट स्टोन ब्रिज बन जाएगा। वो कैसे भाई देखते हैं। चलो मान लेते हैं इस पॉइंट का पोटेंशियल हो गया x और इस पॉइंट को बोल देते हैं भाई अपन y। ठीक है, मैं 5 पॉइंट मार्क कर रहा हूं किस फॉर्म में? उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में व्हीट स्टोन ब्रिज होता है, a x y और b, ये मैंने मार्क कर लिए है ना। अब भाई देखो रेजिस्टेंस मार्क करना शुरू करो। एक रेजिस्टेंस तुम्हें देखने को मिला a और x के बीच में, ठीक है। तो a और x के बीच में एक रेजिस्टेंस बना डालो फटाफट से, ठीक है। फिर तुम बोलोगे कि सर एक और रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है y और x के बीच में, तो y और x के बीच में भी एक रेजिस्टेंस फटाफट से अपन ने बना दिया। दिस रेजिस्टेंस इज आल्सो r एंड दिस इज r। फिर अपने को देखने को मिला कि एक रेजिस्टेंस ये वाला है, ये है x और b के बीच में, मतलब एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से अपन जाएगा किस किस के बीच में? x और b के बीच में r रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर अपने को देखने को मिला कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है किसके बीच में? y और b के बीच में, और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है a और y के बीच में, ये वाला है ना। मतलब एक रेजिस्टेंस तो कुछ इस तरह से अपने को देखने को मिल रहा है और एक रेजिस्टेंस क्या है कुछ y और b के बीच में देखने को अपने को मिल रहा है। ओके अब क्या है, एक रेजिस्टेंस रह गया क्योंकि इसमें अभी 5 ही रेजिस्टेंस अपन ने मार्क किए, एक छठा रेजिस्टेंस रह गया है। वो छठा रेजिस्टेंस है ये वाला, ये किस किस के बीच में? a और b के बीच में। मतलब इसको मैं इस तरह से कुछ कनेक्ट करने वाला हूँ a और b के बीच में। भाई समझ में आ रहा है? सर्किट मेंस में पूछा हुआ है ये, ठीक है, ध्यान से समझो। और अगर नहीं स्टिल नहीं समझ आ रहा तो कमेंट्स में बताओ, है ना भाई। अब देखो अब क्या करेंगे भाई, सीन्स ये जो 5 रेजिस्टर है ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना रहे हैं, इट मींस इस बीच वाले रेजिस्टेंस को उठा के फेंक दो यहाँ से, इसका कोई काम वाम नहीं है। वही किया मैंने, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से उठा के मैंने फेंक दिया। अब देखो भाई, अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अब तुम्हें ऐसा नजर आ रहा है कि तुम्हारे पास कितने रेजिस्टर है। ऐसे देखो ये रेजिस्टेंस 2R और 2R पैरेलल में, 2R और 2R पैरेलल में कितना मिलेगा इनका इक्विवेलेंट? R।
अब ये इनका इक्विवेलेंट कितना मिल गया आर, इन चारों की जगह एक ही रेजिस्टेंस लगा दोगे आर, वो आर वाला रेजिस्टेंस इस वाले आर के साथ है पैरेलल में, इट मींस दो आर वाले रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट है, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो आने वाला है वो आएगा अपने पास R/2। बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, अच्छा सवाल है ये भी। देखो यहाँ पे हमें सीरीज पैरेलल तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सीरीज पैरेलल नजर नहीं आ रहा तो क्यों ना व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोच लिया जाए। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सोचना है तो सबसे पहले पॉइंट मार्क करो, ये पॉइंट होगा ए और ये पॉइंट क्या होगा अपना, ये पॉइंट हो जाएगा अपना बी, तो ये भी क्या हो जाएगा बी और ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा अपना बी। इसको बोल दो ये वाला पॉइंट है एक्स, तो ये भी क्या हो जाएगा एक्स, ये वाला पॉइंट हो जाएगा वाई और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए। अब व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कॉन्फ़िगरेशन बना लो जैसा कि मैंने इस डायग्राम में दिखाया है भाई, है ना। ये वाला पॉइंट है अपना एक्स, एक बार रेजिस्टेंस देखते चलो भाई, है ना। इनको हटा लेते हैं, नेमिंग करेंगे अपन कि क्या क्या वैल्यू होगी। ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में तुम्हें नजर आया ये वाला रेजिस्टेंस कितना 9 ओम का, तो तुमने लिख दिया भाई इधर 9 ओम का एक रेजिस्टेंस अपने को देखने को मिला। ठीक है, फिर और आगे बढ़े, अपने को दिखा एक्स और वाई के बीच में एक 2 ओम का रेजिस्टर है, एक्स और वाई के बीच में 2 ओम का रेजिस्टर मार्क कर लिया। फिर अपने को देखने को मिला ए और वाई के बीच में 9 ओम का रेजिस्टर है। ठीक है, तो ए और वाई के बीच में 9 ओम का रेजिस्टर है। फिर y और b के बीच में देखो भाई, y और b के बीच में 3 ओम, x और b के बीच में भी कितना है 3 ओम। इट मींस ये रजिस्टर भी कितना हो गया 3, ये भी हो गया 3। अब एक रजिस्टर बच गया किस किस के बीच का, a और b के बीच का, ये वाला रजिस्टर है a और b के बीच का, कितना ये 9 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर 9 ओम भी मार्क कर लिया। अब देखो भाई एनालाइज करना स्टार्ट करो। अब तुम बोलोगे कि सर यहाँ पे तो 9 इंटू 3 27, 9 इंटू 3 27, इट मीन्स द सर्किट इज बैलेंस। तो इस वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से गायब कर दो, इस वाले रेजिस्टेंस को मान लो अपन ने क्या कर दिया इधर से गायब कर दिया। ठीक है, ये गायब हो गया, गायब हो गया। अब तुम्हें देखने को मिलेगा 9 और 3 सीरीज में 12, 9 और 3 12 सीरीज में, 12 और 12 का पैरेलल कितना आएगा 6। अब वो 6, अब मतलब सर्किट तुम्हें कैसा नजर आएगा, ये देखो ऐसा नजर आएगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास है ए और बी के बीच में एक 6 और नीचे लगा हुआ एक 9 ओम का, कितना 9 ओम का, ये है 6 ओम, ये है 9 ओम, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस वन इज पॉइंट बी। सो द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी इज इक्वल्स टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो 54/15 दैट इज कितना आ जाएगा ये तुम्हारे पास, ये तुम सॉल्व करोगे ये आ जाएगा तुम्हारे पास 3.6 ओम। तो दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। बहुत सही, बहुत इजी वे में अपन ने इसको टैकल कर लिया। अब देखो भाई, अब है नेक्स्ट तुम्हारे पास एक सर्कल दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। ठीक है, तो फिर से वैसे ही करेंगे, पॉइंट्स वगैरह मार्क करेंगे। तो पॉइंट अगर मार्क करोगे तो ये पॉइंट हो जाएगा ए और ये वाला पॉइंट भी क्या हो जाएगा ए और ये पॉइंट भी क्या रहेगा ए, ये बी है इधर मान लेते हैं, ये है एक्स और ये हो जाएगा वाई। फिर से वही करना, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज वाली कॉन्फ़िगरेशन में रख देना, मतलब पॉइंट्स मार्क कर लेना ए एक्स वाई और बी, और जितने भी रजिस्टर हैं इनके बीच में बनाते चले जाना, व्हीटस्टोन ब्रिज कंप्लीट हो जाएगा, बैलेंसिंग कंडीशन आएगी तो एक रेजिस्टेंस को तुम वहां से उठा के फेंक दोगे तो तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी जो आएगा एट द एंड ऑफ द डे वो कितना आने वाला है, वो आने वाला है तुम्हारे पास आर। बात समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बहुत ही बढ़िया सवाल है, जेई एडवांस 2015 का। अब का सवाल है जेई एडवांस 2015 का सवाल है। अब इसको सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द करंट थ्रू रजिस्टर आर इज इक्वल टू 2 ओम, मतलब इसके थ्रू करंट पूछा हुआ है, ये जो रजिस्टर है ना, एम्पियर में पूछा हुआ है। तो चलो भाई करते हैं। पहले मैंने क्या देखा, मेरे को यहाँ पे 5 रजिस्टर दिखे और ऐसा मेरे को लगा कि कहीं व्हीटस्टोन तो नहीं बन रहा। मैंने देखा 1 इंटू 4 दैट इज 4, 2 इंटू 2 दैट इज 4, मतलब ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई। इट मींस 8 ओम को लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। तो अब तुम्हें क्या नजर आएगा, ये 2 + 1 3 ओम और इधर ये कितना हो जाएगा 2 + 4 6 ओम। 6 ओम और 3 ओम कैसे कनेक्ट है, ये दोनों कनेक्ट है पैरेलल में, तो इनका पैरेलल इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इनका पैरेलल इक्विवेलेंट आ जाएगा भाई कितना 2 ओम निकल के आएगा। तो अब मैंने इस सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं कि इन पांचों रजिस्टर की जगह एक ही रजिस्टर लगा दो 2 ओम का। ठीक है, वही मैंने किया है कि एक ही रजिस्टर लगा दिया उन पांचों की जगह 2 ओम का। ये बाकी 6 ओम था तो वो 6 ओम लिखा हुआ है, देन ये 10 ओम था तो ये रहा 10 ओम, देन 12 एंड 4 ओम। अब एक काम करो इसमें, अब देखो क्या फिर से व्हीटस्टोन बन रहा है क्या भाई, मेरे को नजर आ रहा है 6 × 4 24, 12 × 2 24, फिर से ये तो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया।
फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज हुआ तो इस बार हम क्या करेंगे, इस 10 वाले रेजिस्टेंस को यहाँ से उठा के फेंक देंगे। अगर जैसे ही इस 10 वाले को तुमने उठा के फेंका तो तुम्हें सर्किट क्या नजर आया, तुम्हें सर्किट नजर आया कि दो रेजिस्टर है मेरे पास, एक तो 2 + 4 6 ओम का रेजिस्टर, ये पैरेलल में कनेक्टेड किसके साथ, 18 ओम के रेजिस्टर के साथ पैरेलल में ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुम्हारे पास निकल के आएगा भाई, एक तो ये 2 ओम है ना, 2 ओम इन सीरीज विद इन सब का जो भी तुम्हारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट आ रहा है, तो ये अपने पास बनेगा 2 प्लस ये होगा 18 × 6 डिवाइडेड बाय 18 + 6, तो हो जाएगा 2 प्लस और 18 × 6 अपॉन में 24, 6 से ये चला जाएगा 4 टाइम्स में, 18 को 4 से कैंसिल करोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 4.5, तो कितना आ रहा है ये ओवरऑल 6.5 ओम तुम्हारे पास निकल के आ रहा है ना। और ये बैटरी का वोल्टेज कितना दे रखा है, बैटरी का वोल्टेज दे रखा है 6.5 वोल्ट, मतलब बैटरी से जो करंट निकलेगा ये करंट कितना होगा, आई इज V/R इक्विवेलेंट, V इज 6.5 वोल्ट और R इक्विवेलेंट इज 6.5 ओम, मतलब करंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 एम्पियर। ओरिजिनल सर्किट में वापस आओ, बैटरी से जो करंट निकला दैट इज 1 एम्पियर, और यही करंट तो अपना 2 ओम के रजिस्टर में गया, 1 एम्पियर करंट ही तो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, आई की वैल्यू आ गई 1 एम्पियर। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात समझ में आ गई भाई, दो बार व्हीटस्टोन लगाना पड़ गया तो बन गया ये एडवांस का क्वेश्चन, क्या ही था इस प्रॉब्लम में ऐसा, बात समझ में आई। तो बच्चों नेक्स्ट है अपने पास अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे भाई, देखो पूरी व्हीटस्टोन ब्रिज जैसी कॉन्फ़िगरेशन है, बस दिक्कत यहाँ पर ये है 1 × 1 होगा कितना 1, और ये वाला 1 × 2 कितना है 2, मतलब बैलेंसिंग कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हो रही। अब कैसे निकालूं मैं आर इक्विवेलेंट इस सर्किट का, इस सर्किट का आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है कि सर्किट से एक बैटरी को कनेक्ट कर लो, V वोल्ट की बैटरी। अब हम VI मेथड लगाने वाले हैं, कौन सा मेथड, VI मेथड। मैं क्या बोलूंगा कि इस बैटरी से जो करंट निकला I, मैं बोल सकता हूं कि आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, आर इक्विवेलेंट की होगी कि बैटरी से जो भी मेरा बैटरी का वोल्टेज है डिवाइडेड बाय बैटरी से जो भी करंट निकला I। बात समझ में आ रही है, तो ये वाला करंट इधर गया होगा I दो पार्ट में टूट गया होगा, एक पार्ट होगा इसका I1 और एक पार्ट क्या हो जाएगा इसका I2 हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अब डिफरेंट पॉइंट्स का पोटेंशियल लिखो, मान लो ये वाला पॉइंट है तुम्हारा 0 वोल्ट पे, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा V, इस पॉइंट का पोटेंशियल भी कितना होगा V, इस पॉइंट का पोटेंशियल V, इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता क्या होगा X बोल देते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल नहीं पता क्या होगा Y बोल देते हैं, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा 0 वोल्ट होगा। ठीक है, अब मेरा काम है X और Y की वैल्यू मेरे पास समहाउ आ जाए, तो मैं उसके हेल्प से फिर I1 I2 फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू होगी V - X अपॉन 1 ओम, I2 की वैल्यू क्या होगी V - Y अपॉन 2 ओम। ठीक है, तो मेरा काम है अब X और Y को फाइंड करना। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि नोडल लगाऊंगा किस पर, किरचॉफ्स करंट रूल लगाऊंगा एट नोड X वाली नोड पे या X वाले पॉइंट पे अपन किरचॉफ्स का लॉ लगा रहे हैं। ये क्या बोलता है कि सारे करंट कैसे मान लो, आउटगोइंग करंट मान लो, सारे करंट आउटगोइंग मान लो, मतलब एक करंट ऐसे इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, ये मान लो। तो ये वाला करंट कितना हो जाएगा X माइनस इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल कितना है V, X - V अपॉन 1 प्लस इधर की तरफ जो करंट गया वो कितना होगा, इस वाली ब्रांच में जो करंट गया वो होगा X - Y अपॉन 3, और इस वाली ब्रांच में जो करंट गया वो कितना हो जाएगा X - 0 अपॉन 1। ठीक है, तो X पे अगर जब मैं नोडल लगा रहा हूं तो मेरे पास आएगा X - V अपॉन 1 प्लस X - Y अपॉन 3 प्लस X - 0 बाय 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा ना कि ये इक्वेशन लिख कैसे दी, तो मैं तुम्हें रेकमेंड करूंगा कि पहले किरचॉफ्स लॉ वाली जो मैंने वीडियो डाली है उसको देख लो, देन इधर आ जाओ भाई, है ना। वहां पे मैंने अच्छे से समझाया किरचॉफ्स करंट रूल वगैरह कैसे लगाते हैं, वोल्टेज रूल कैसे लगाते हैं, एकदम डिटेल में समझाया हुआ है, उस लेक्चर को तुम फॉलो कर सकते हो। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं भाई, एलसीएम वगैरह लेंगे। एलसीएम वगैरह लेने पे तुम्हारे पास ये आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ X - V प्लस X - Y प्लस 3X इज इक्वल टू 0। यहाँ से रिलेशन मिली 7X - Y इज इक्वल टू 3V, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब हम एक बार लगाएंगे Y वाले नोड पे, एट नोड Y वाले नोड पे अपन किरचॉफ्स का करंट रूल लगाएंगे। ठीक है, तो Y वाले नोड पे अगर मैं लगाऊं तो सारे आउटगोइंग करंट, एक ये करंट, एक ये करंट, ये करंट, तीनों आउटगोइंग है। क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, इस वाले करंट की जो वैल्यू होगी इस वाले करंट की वो क्या होगी भाई, V हायर माइनस V लोअर, दैट इज Y - V अपॉन 2 प्लस इस वाले पे जो रहेगी वो क्या रहेगी, इसमें ऊपर पोटेंशियल कितना है, यहाँ पे पोटेंशियल था X, तो ये हो जाएगा Y - X अपॉन 3 प्लस इधर कितना करंट गया उसके लिए हो जाएगा Y - 0 अपॉन 1, दिस शुड बी इक्वल टू
0। बात समझ में आ रही है भाई? तो लिख डालो भाई, लिख डालो फटाफट से। क्या आया? I2 बेसिकली y नोड पे जब हम किरचॉफ लगा रहे हैं तो अपने पास मिल रहा है y माइनस वी अपॉन टू प्लस y माइनस एक्स अपॉन थ्री प्लस y अपॉन वन शुड बी इक्वल्स टू 0। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ y माइनस वी प्लस 2 टाइम्स ऑफ y माइनस एक्स प्लस 6 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये एलसीएम वगैरह लेने के बाद लिखा है मैंने, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन क्या आएगा? माइनस 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 3v। ये क्या आ गई? अपनी सेकेंड इक्वेशन आ गई, है ना। अब क्या करें? अब हमें x और y की वैल्यू चाहिए। दो इक्वेशन है, दो अननोन है, ठीक है। तो x y की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैं क्या कर रहा हूं, मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको मैंने ऐड कर दिया सेकेंड वाली इक्वेशन में। तो मेरे पास क्या बना भाई? ये बना 77x माइनस 11y और ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 11y इज इक्वल टू 33v प्लस 3v। तो कितना आ जाएगा? 11y तो गया, 75x इज इक्वल टू 36v। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36/75v और 3 से कैंसिल करोगे तो हो जाएगा 12/25v। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। बात समझ में आई? अब x की वैल्यू y में पुट कर दो भाई। y कैसे निकालेंगे? y इज इक्वल टू 7x माइनस 3v, है ना। तो फर्स्ट वाले में अगर मैं पुट कर रहा हूं तो मेरे को y क्या देखने को मिल रहा है? y देखने को मिल रहा है 7x माइनस 3v। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 84 सॉरी 12 इंटू 7, हाँ 84v/25 माइनस 3v। तो कितना हो जाएगा ये? 84 माइनस 75/25v। तो कितना हो गया ये? 11/25 इंटू v। ये अपने पास आंसर आ रहा है। 11 नहीं होगा, 9 होगा यहाँ पे, है ना। 9v/25। अब क्या करें भाई? अब हमें ये करना है, अब i1 i2 की वैल्यू कैलकुलेट करो। इसकी वैल्यू निकाले भाई, i1 और i2 की। i1 की वैल्यू क्या होगी? v माइनस एक्स अपॉन वन, ठीक है। तो पहले मैं i1 लिख रहा हूं। i1 की वैल्यू होगी, i1 इज v माइनस एक्स अपॉन वन, है ना। i2 की वैल्यू क्या होगी? i2 की वैल्यू तुम बोलोगे v माइनस वाई अपॉन टू, ठीक है। तो i2 की वैल्यू और लिख लेते हैं। i2 की वैल्यू अपने पास आ गई v माइनस वाई अपॉन टू। तो ये वैल्यू आएगी v माइनस 12/25v अपॉन में 1। तो ये आ रहा है 13/25v। फिर आएगा ये v माइनस 9v/25 होल अपॉन में 2। तो ये आ जाएगा 8v/25 तुम्हारे पास। अब i1 i2 भी आ गया। तो ये जो टोटल करंट है, टोटल करंट क्या हो जाएगा? टोटल करंट हो जाएगा i1 प्लस i2। तो कितना हो गया ये हो गया 13 प्लस 8 दैट इज 21/25v। अब मेरे को क्या चाहिए? मेरे को चाहिए R इक्वलेंट। R इक्वलेंट की वैल्यू मैंने क्या बोली थी भाई शुरू में ही? R इक्वलेंट होगा v अपॉन आई। तो ये हो जाएगा v अपॉन 21/25v। तो कितना आ गया ये? 25/21 ओम, ठीक है। तो R इक्वलेंट की वैल्यू आ गई अपने पास 25/21 ओम। तो अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज को अपन इस तरह से कर सकते हैं। ये अपने पास एक तरीका है। बात समझ में आई भाई? ठीक है। अभी मेरे को लग रहा है तुम्हें इतने अच्छे से नहीं आई। अगर एक क्वेश्चन और होगा तो आई होप तुम डेफिनेटली कर जाओगे इस बार, तो है ना। चलो फिर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं भाई, है ना। क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो हम यही बोलेंगे कि भाई बैटरी से मान लेते हैं आई करंट निकला। तो आई करंट अगर निकला तो मैं आर इक्वलेंट की वैल्यू क्या बोल दूंगा? आर इक्वलेंट की वैल्यू बोल दूंगा मैं कि v अपॉन आई, जो भी बैटरी से निकला। तो यहाँ पर आई करंट पहुंचा होगा, वो इधर डिवाइड हुआ होगा i1 में और इधर डिवाइड हुआ होगा वो i2 में। अब डिफरेंट पॉइंट्स के पोटेंशियल लिखो भाई। ये हो गया 0 वोल्ट, तो ये पॉइंट भी क्या है अपना 0, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट, ये पॉइंट भी 0 वोल्ट और ये पॉइंट भी 0 वोल्ट पे होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितने पोटेंशियल पे होगा? v। तो ये भी कितने पॉइंट पोटेंशियल पे होगा? v। ये भी v पोटेंशियल पे और ये भी क्या होगा? v पोटेंशियल पे। अब अपना काम क्या है? अपना काम है कि ये जो x है और ये जो y है इसको कैलकुलेट कर लिया जाए, ठीक है। ये स्टेप्स है इसके, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? x और y पे किरचॉफ का करंट रूल लगा लेंगे। एट नोड x, अगर हम x वाले नोड पे बात करें, सारे आउटगोइंग करंट मैं बोलूंगा x माइनस वी अपॉन वन प्लस x माइनस वाई अपॉन वन प्लस x अपॉन वन शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू v। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगा? अब मैं पहुंचूंगा नोड y के ऊपर, इस पे एट नोड y। अगर हम नोड y पर जा रहे हैं
तो यहाँ से अपने को क्या इक्वेशन मिलेगी, y माइनस वी अपॉन वन प्लस वाई माइनस एक्स अपॉन वन प्लस y अपॉन टू, वाई माइनस जीरो अपॉन टू, दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से इक्वेशन क्या आएगी तुम्हारे पास, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी ये आएगी माइनस टू एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 2v। ये इक्वेशन निकल के आएगी, दिस इज सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब फिर से क्या करेंगे, 1 और 2 को सॉल्व करेंगे फॉर x एंड y। मैं क्या काम कर रहा हूँ भाई, मैं ये काम कर रहा हूँ कि 5 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 1 को ऐड कर दे रहा हूँ इक्वेशन 2 में। तो ये हो जाएगा 15x माइनस 5y और फिर ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 5v प्लस 2v। तो यहाँ से y तो गया, x की वैल्यू आ जाएगी 7v बाय 13, y की वैल्यू क्या होगी अपनी 3x माइनस v। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8v अपॉन 13, है ना। x और y आ गए, तो अब क्या काम है अपना i1 निकालना। i1 की वैल्यू इधर से क्या बोलोगे तुम, v माइनस एक्स अपॉन वन। ऐसे i2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, v माइनस वाई अपॉन वन। ठीक है, तो i1 i2 कैलकुलेट करो भाई फटाफट से। तो i1 की वैल्यू तुम बोलोगे कि सर i1 की वैल्यू हो जाएगी v माइनस एक्स अपॉन वन, दैट इज v माइनस 7v अपॉन 13, दैट इज 5v अपॉन 13। ठीक है, इन द सेम वे i2 क्या बोलोगे तुम, i2 की वैल्यू है v माइनस वाई अपॉन वन, तो ये हो जाएगा v माइनस 8v अपॉन 13। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16v अपॉन 13। टोटल करंट अगर मैं बोलूं तो तुम बोलोगे टोटल करंट होगा सर i1 प्लस i2, i1 प्लस i2 को ऐड करोगे तो तुम बोलोगे सर 11v बाय 13। तो यहां से मेरे को पता है कि भाई R इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, v अपॉन i। तो ये हो जाएगा v अपॉन 11v बाय 13, तो कितना हो जाएगा ये 13 बाय 11 ओम। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी कितना आया, 13 बाय 11 ओम अपने पास निकल के आ गया। आई होप अब तुम्हें अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज भी क्लियर हो गया होगा। लेकिन ये अनबैलेंस जो है ना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेंस में, क्योंकि सीधा सीधा सवाल आ जाएगा, हो सकता है इन्हीं में से एक डेटा उठ के आ जाए। तो एक बार खुद से जरूर प्रैक्टिस कर लेना, स्टेप्स को दिमाग में बिठा लेना कि किस तरह से करना है। सबसे पहले सारे पॉइंट्स पे क्या करो, पोटेंशियल मार्क करो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो, i1 i2 निकालो, टोटल करंट निकालो, R इक्विवेलेंट हो जाएगा टोटल वोल्टेज बाय टोटल करंट और उधर से R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये जो स्टेप्स है ना एकदम दिमाग में छाप लो इनको कि अनबैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज आएगा तो मैं इस तरह से करने वाला हूँ प्रॉब्लम को। ठीक है, तो इसी के साथ अपन आज के लेक्चर को एंड करते हैं। आई होप तुम्हें इस लेक्चर में मजा आया होगा। ठीक है, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें इससे भी ज्यादा मजा आने वाला है। सिमेट्रिक सर्किट्स हैं, मतलब बहुत ही देखने में कॉम्प्लेक्स सर्किट होंगे, लेकिन अपन सिमेट्री मेमेट्री लगा के बहुत ही प्यार से उनको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इसी तरह से चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहो बच्चों, चैनल को सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।